हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो जी बुधवार का दिन है, दोपहर का वक्त हो गया है, मतलब लंच का टाइम हो गया है। और यहाँ पर जो है बच्चों की चल रही है ऑनलाइन क्लासेस। तो मैडम जी ने नाश्ता वाश्ता किया है, ये सुबह से यहीं बैठी हुई है। तो वैसे तो जो है ना इनकी स्कूल स्टार्ट थे, लेकिन हुआ ये कि सुबह सुबह मैसेज आ गया कि इनकी जो है क्लास ऑनलाइन होगी। और लग भी रहा था क्योंकि ठंड भी बहुत ज़्यादा है ना, तो मुझे लग रहा था कि कुछ चेंज हो जाएगा मामला। और जैसे ही सुबह उठी हूँ 7 बजे, सबसे पहले मैसेज देखा तो मैसेज आया हुआ था। और स्कूल का टाइम भी जो है वैसे चेंज हो गया है, मतलब 8:30 बजे उनको जाना था अगर ये जाते तो। लेकिन वही है, अब जो है पता नहीं कब तक इनकी ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी। तो एक इस वाले रूम पे बैठ के अपनी क्लास करी है, एक अपना जो है मंदिर वाले रूम पे बैठा हुआ है, बच्चों के पापा अपना टीवी वाले रूम पे बैठे हुए। तो सब अपने अपना काम कर रहे हैं। मैं अब जाऊंगी लंच की तैयारी करूंगी। बहुत शोर आ रहा है ना, क्योंकि पार्क में ना बच्चे खेल रहे हैं इस टाइम पे। आज धूप भी बहुत अच्छी निकली हुई है, अच्छी धूप निकली हुई है। लेकिन क्लासेस होंगी और फिर इनको थोड़ा सा जो है ब्रेक मिलेगा, उसके बाद है इनका ट्यूशन। तो बस चलते हैं फटाफट से, जो है मैं लंच भी बना देती हूँ ताकि ये ट्यूशन जाने से पहले अपना खाना वाना खा के जाएँ। और आज मैं सोच रही हूँ कि मैं बनाऊँगी आलू और मूली का थिचौनी। तो थिचौनी हमारी एक पहाड़ी डिश होती है जिसमें कि मूली को और आलू को ना सिलबट्टे में कूट के बनाते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे क्या हर पहाड़ी को अच्छा लगता होगा। और ये चीज़ें ना सर्दियों में खाने में बड़ा मज़ा आता है। तो मैं सोची हूँ आज वही बनाते, क्योंकि ना दाल भी खाने का मन नहीं कर रहा है, रोज़ रोज़ दाल से भी जो है ना वो ऊब गए। तो चलिए जो है अपना लंच वंच की शुरुआत कर लेते हैं बनाने की, और उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। तो चलिए अब बढ़िया सा लंच बना लेते हैं। तो सबसे पहले ना मैं चावल चढ़ा दूँगी। मैं चावल चढ़ा देती हूँ ना तो मुझे लगता है मेरा आधा काम जो है वो निपट गया है। तो बस मैंने हिसाब से जो है चावल ले लिए हैं, उसके बाद अच्छे से उसको धो के और इसको जो है एक तरफ मैं रख दूँगी पकने के लिए। और बीच बीच में बच्चे क्या करते हैं ना, स्पेशली वेदांश, ये आता रहता है। जैसे बीच में 5-10 मिनट का गैप मिलता है ना क्लास में, तो इसका काम है घूमने का। तो घर में ना बच्चे इसीलिए खुश रहते हैं क्लास के टाइम, क्योंकि उनको जो है घूमना फिरना मिल जाता है, या फिर बीच बीच में बातें करना, गेम खेलना। तो यहाँ पर मैंने 2 मूली छील ली है और साथ ही में मैं इसमें 2 आलू भी डालूँगी। अच्छा, आप चाहे ना तो इसमें जो गोभी होती है ना थोड़ी-सी, उसको भी ऐसे ही सिलबट्टे में कूट के डाल सकते हैं। तो मेरी मम्मी ना मिक्स करके बनाती है मूली, आलू और गोभी, वो भी बहुत टेस्टी लगता है। लेकिन मैं अभी सिर्फ़ मूली का और आलू का ही जो है बनाने वाली हूँ। उसके बाद ना इसको थोड़े छोटे-छोटे पीस में कट कर लेंगे, इससे इसको कूटने में थोड़ी-सी आसानी रहती है। और यहाँ पर मैंने निकाल लिया है अपना सिलबट्टा, और बस अब इसको कूटेंगे। थोड़ी-सी मेहनत तो लगती है ये सारे काम करने में, जैसे सिलबट्टे में चटनी बनाओ या कुछ पीसो या कूटो, लेकिन ये है कि जो टेस्ट एक सिलबट्टे में आता है ना, वो वैसे नहीं आता है। तो बस यहाँ पर जल्दी से मैंने दोनों चीज़ों को बारीक से कूट लिया है। और हाँ, जितने बारीक रहेंगे ना उतना ही अच्छा टेस्ट आता है। और इसके साथ ही ना आप इसी में लहसुन अदरक जो है ना उसका भी पेस्ट बना के डाल सकते हो। लेकिन मैं लहसुन और हरी मिर्च को अलग से चॉप करूँगी चॉपर में, वो काम मैं सिलबट्टे में नहीं करूँगी। तो यहाँ पर देखिए सारी चीज़ों को मैंने कूट लिया है, उसके बाद मैं इसमें लहसुन डालने वाली हूँ। और जब भी मूली और आलू का थिचौनी बनाते हैं ना, तो उसमें लहसुन बहुत अच्छे से डलता है, तभी जो है ना उसका टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। अब मैंने यहाँ 5 से 6 हरी मिर्ची जो है वो ले ली हैं और अच्छे से जो है इनको चॉप कर लिया है। ये सारी चीज़ों को मैं इसी में ही मिक्स कर दूँगी। उसके बाद इसी चॉपर में मैं एक टमाटर को भी चॉप कर लूँगी। तो टमाटर डालना ना बिल्कुल ऑप्शनल है। मैं सच बताऊँ, मेरी मम्मी तो डालती भी नहीं है मायके में, और गाँव में भी बहुत कम लोग टमाटर डालते हैं, क्योंकि आयरन की कढ़ाई में बनता है ना इसलिए। लेकिन वही है, वंशिका के पापा को पसंद है तो डालना पड़ता है। आयरन की कढ़ाई ले ली है, थोड़ा सा जख्या ले लिया है, और 2 चम्मच मैंने इसमें आटा डाला है। आटे को हल्का सा भूनना है, आटा भी ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप आटा डालेंगे ना तो ये बहुत अच्छा बनता है। लेकिन आटा बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, बस 2 छोटे चम्मच मैंने डाले हैं। और जैसे मैंने इसमें जख्या का तड़का लगाया है, अगर आपके पास जख्या ना हो तो आप राई का भी तड़का लगा सकते हैं। उसके बाद बस वही टमाटर डाला था, जो टमाटर का पेस्ट बनाया था, उसमें मसाले डाल के अच्छे से भून लिया। और फिर ये जो आलू और मूली कूट के रखे थे, इसको अच्छे से भून लेना है, और इसमें खूब सारा पानी ऐड कर देना है। अब ये कम से कम 15-20 मिनट तक पकेगा। देखिए खिचौनी हो गया है बिल्कुल तैयार। और अब लास्ट में इसमें ऐड कर देंगे हरा धनिया, जो है इसकी जान, इसके बिना तो ये अधूरा है। ये
इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना, पूरे घर में इसकी खुशबू फैल गई है। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ डिज़ानो का ये फुसिली पास्ता, जो कि बना है 100% दुरुम व्हीट और सेमोलिना से। इसमें मैदा बिल्कुल भी नहीं है। ये ना प्रोटीन का एक बहुत अच्छा सोर्स है, हेल्दी स्नैक्स और सैलेड के लिए एकदम परफेक्ट है। ज़ीरो कोलेस्ट्रॉल और ट्रांस फैट बिल्कुल भी नहीं है, कोई भी आर्टिफिशियल रंग नहीं है, फ्लेवर नहीं है और ना ही कोई प्रिजर्वेटिव है। 100% वेजिटेरियन है, परफेक्ट शेप और साइज़ में है, जिससे सॉस या ड्रेसिंग अच्छी तरह अंदर भर जाती है और पास्ता और भी टेस्टी लगता है। सिंपल से जो देसी मसाले होते हैं उसको यूज़ करके टमाटर, प्याज और शिमला मिर्च इसमें ऐड किया है और यहाँ पर देखिए बढ़िया सा टेस्टी सा पास्ता बनके हो गया है, बिल्कुल रेडी। तो खाना बन चुका है, अब बस जो है फटाफट से सबके लिए मैं खाना लगा देती हूँ, क्योंकि बच्चों की जो क्लास है ना वो भी ख़त्म हो गई थी। और ये जो आलू मूली का खिचौनी बना था ये वाकई बहुत टेस्टी बना था। तो आप लोग भी ना ज़रूर से इसको ट्राई करना, और जब भी ट्राई करो ना मुझे ज़रूर बताना। और हाँ, इसको बनाना आयरन की कढ़ाई में ही, क्योंकि ये जितनी भी पहाड़ी सब्जियां होती है ना, ये इनका जो असली टेस्ट आता है ना वो आयरन की कढ़ाई में बनाने के बाद ही आता है। तो बस यहाँ पर देखिए हमारा लंच वगैरह हो चुका है, और अभी ना बच्चों के ट्यूशन जाने में थोड़ा सा टाइम था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपना थोड़ा पहले काम ही निपटा लेती हूँ, फिर आराम से ही बैठूँगी। क्योंकि आजकल क्या हो रहा है कि आप एक बार रज़ाई के अंदर घुस जाते हो ना तो फिर उसके बाद निकलने का मन नहीं करता है। तो अगर 3:30-4 बजे आप रज़ाई के अंदर बैठे हो ना तो शाम को 6 बजे से पहले तो क्या ही निकलोगे। और दिमाग में ना एक टेंशन भी चल रही होती है, अगर काम छूटा होता है ना किचन में कि यार अभी बर्तन धोने, अभी ये करना है वो करना है, तो मैंने कहा आज मैं पहले अपना पूरा काम ही निपटा लेती हूँ। क्योंकि क्या होता है ना कि जैसे बच्चे जब ट्यूशन जाते हैं ना तो फिर वो भी डिस्टर्ब करते हैं बार बार कि मम्मा आप दरवाज़ा बंद कर लो, हम लोग जा रहे हैं। तो मैंने कहा ये सारी चीज़ों से मुझे छुट्टी मिल जाएगी, तो जब तक इनका टाइम नहीं हुआ है तब तक मैं अपने टाइम को जो है सदुपयोग कर लेती हूँ। तो बस मैंने फटाफट से जो है सारे बर्तनों को अरेंज कर लिया है, और उसके बाद फिर मैंने जल्दी से यहाँ पर अपना काउंटर टॉप भी साफ़ कर लिया है। अच्छा, दूध भी नहीं उबाला था, तो अभी साथ के साथ ही मैं दूध भी उबाल लूँगी। आजकल ना मुझे वो दूध उबालना तभी याद आता है जब मैं लंच बना रही होती हूँ, और सर्दी है तो ऐसे फटने वटने का भी डर नहीं होता है। गर्मियों में तो एक डर रहता है ना कि अरे फट जाएगा, जैसे ही दूध आता है तुरंत से बॉईल कर लो, बट आजकल वो थोड़ा सा रखा ही रह जाता है। तो अपनी हॉब वगैरह मैंने पहले क्लीन करी है, उसके बाद मैंने यहाँ पर देखिए दूध भी चढ़ा दिया है। अब जब तक मैं अपने बर्तन धोऊंगी तब तक ये दूध जो है बॉईल हो जाएगा। अच्छा, कमेंट आया था मेरे पास कि आप जो है ना ग्रॉसरी शॉपिंग करने डीमार्ट क्यों नहीं जा रहे हो। मैं कब से आपको बोल रही हूँ, किसी सब्सक्राइबर का ही था। तो देखिए अभी मेरे पास सारी ग्रॉसरी रखी हुई है, मेरी कुछ ख़त्म हुई नहीं है, क्योंकि दालें वगैरह पिछले महीने जो है ना वो 2-2 किलो आई थी। तो हम लोग 4 ही हैं खाने वाले, तो जो 2 किलो दालें आती है ना वो भी काफ़ी ज़्यादा चल जाती है। और बाकी का जो थोड़ा बहुत सामान ख़त्म होता है, जैसे आटा हो गया, चावल हो गया, थोड़े बहुत मसाले, तो वो ना मैं अपना लोकल शॉप से ही ले लेती हूँ। डी मार्ट में तभी जाती हूँ जब काफ़ी सारी चीज़ें ख़त्म हो रही होती है, ताकि वहाँ जाने का कुछ फ़ायदा भी हो। वरना क्या होता है ना कि डी मार्ट जैसी जगह आप जाओगे ना तो अगर आपको जो सामान नहीं भी लेना होगा ना आप वो भी लेके आ जाओगे। एक तरीके से समझ लीजिए कि फिजूल का खर्च हो जाता है। तो अच्छा यही रहता है कि जब काफ़ी सारी क्वांटिटी में सामान ख़त्म हो गया हो तब ऐसी जगह जाओ और सामान लो, तब तो फ़ायदा भी होता है। तो बस अब जब भी सामान सारा ख़त्म हो जाएगा उस टाइम पे ही हम लोग डी मार्ट जाएंगे। तो बर्तन वगैरह धोने के बाद मैंने कहा चलो 5 मिनट लगा के अपने ये किचन के कैबिनेट्स है ना इनको भी क्लीन कर लेते हैं। ये भी बहुत गंदे हो रहे थे। मैं जब से आई हूँ मैंने ये साफ़ नहीं किए थे। तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। देखो 5-5 7-7 मिनट आप निकालोगे ना तो घर के सारे काम हो जाते। हमें देखने में बड़े मुश्किल लगते हैं, हाय कैसे करेंगे, ठंडी हो रही है, ये है वो है। लेकिन जब आप एक बार करने लगते हो ना तो फिर मन करता है चलो ये भी कर लो, ये भी कर लो, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने ये भी सफाई कर ली है। तो अब इनका हो गया है ट्यूशन का टाइम, ये दोनों जाएंगे ट्यूशन। 5 मिनट बचे और मैं करूँगी अब थोड़ा आराम। सोएंगी अब मैं जो भी करूँ सो भी सकती हूँ, सोएंगी, छोटी सी नैप ले सकती हूँ, एक छोटी सी होगी बस, जब तुम आओगे तब उठूंगी मैं, फिर वंशु चाय बनाएगी। ठीक है। इतनी सी छोटी सी नैप बस। चाय के लिए 10 रुपया, कोई रुपया नहीं मिलेगा, पिटाई और मिल जाएगी। 10 रुपये तो मेरे को मिलेगी, तेरे को वैसे भी नहीं मिलेगा। मतलब ये बच्चे ऐसे है ना, खासकर ये काम करने के पैसे मांगता है, कहता है मैं काम करूँगा पहले मुझे 10 रुपये दो। वो 10 रुपये अगर मिलेगी तो इसे थोड़ी मिलना, वो मिलने में मेरे को है। किसी को कोई पैसे नहीं मिलेगा इस हिसाब से। तो सुबह से मैं कितना काम कर चुकी हूँ। एग्जैक्टली। कितने पैसे उधार हो गए तुम्हारे पास? सही बात है, बताओ। हमने बोला था।
कोई नहीं बेटा। तू ढीले करेगा कि क्या कर रही है? मेरे तो उंगलियां ही नहीं है। वेदू ढंग से चली जा। वंशु कैप तो पहन लेती। वेरी बैड जरूरत नहीं है। फैशन करना है। इसको कितना जुकाम हो रहा है। फैशन करना है ना मैडम को। गिर जाएगा। चल बाय। वेदू आराम से। वेदांश बाय माँ। बाय। तो बच्चे निकल गए हैं ट्यूशन के लिए और अब बारी आती है लास्ट काम करने की। वो था वंशिका के कमरे को सेट करने का काम। तो यहाँ पर ही धुले हुए कपड़े रखे हुए थे। सुबह से ना वंशिका इसी रूम में बैठ के क्लास कर रही थी। फिर वो क्या करती है, बीच में बिल्कुल भी नहीं उठती है जब उसकी क्लास होती है। फिर मैं भी उसको डिस्टर्ब करने नहीं आती हूँ। तो मेरा ये था कि चलो जब ये उठ जाएगी, ट्यूशन वगैरह जाएंगे बच्चे, तो मैं ये वाला रूम सही कर लूँगी। बाकी रूम तो जो है मैंने सुबह ही साफ़ कर लिए थे। अच्छा सच बताऊँ, मन नहीं कर रहा था ये भी करने का। कपड़े वगैरह फोल्ड करना बड़ा बोरियत वाला काम लगता है ना। फिर मैंने सोचा कि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा यार, सिर्फ 10 मिनट लगेंगे। 10 मिनट में मेरा ये काम भी निपट जाएगा। फिर मैं बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाऊँगी। फिर शाम तक की मेरी छुट्टी हो जाएगी। तो मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ। जब कोई काम बहुत ज़रूरी होता है करना और मेरा उसको करने का मन नहीं होता है, तो मैं अपने दिमाग में सोचती हूँ कि चलो सिर्फ 5 मिनट ये काम करूँगी। अगर 5 मिनट में हो गया, उसके बाद मैं नहीं करूँगी। और वो 5 मिनट कब 15-20 मिनट में बदलते हैं और कब वो मेरे काम निपट जाते हैं ना, मुझे खुद ही पता नहीं चलता है। तो ये एक ट्रिक होती है, आप लोग भी इस तरीके से काम करना। तो आप खुद देखना कि एक काम करने जाओगे ना, तो आप उस एक काम के बदले 10 काम कर लोगे। मतलब इतनी एनर्जी आ जाती है आपके अंदर। तो यहाँ पर देखिए मैंने फटाफट से ये बेड वगैरह भी ठीक कर लिया है। और बस अब यहाँ पर जो है मुझे तसल्ली हो गई थी कि चलो फाइनली मैं हो गई हूँ टेंशन फ्री। तो चलिए आज के इस छोटे से वीडियो का यहीं पर एंड करते हैं। तो वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ अपने अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।